हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आप में से बहुत सारे लोग एक्टर बनने आते हैं, बाद में समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आखिर तक देखिएगा। मेरे साथ हैं डायरेक्टर अतुल भल्ला। वेलकम टू जॉइन अतुल। थैंक यू सो ओके, मच। इनकी अभी एक शॉर्ट फिल्म है जो रिलीज हो रही है उल्लू पे, इंस्पिरेशन। करेक्ट। राइट, ये इंस्पिरेशन फिल्म आपकी एज ए डायरेक्टर इंडिपेंडेंट पहली फिल्म है। यस। तो कैसे बताएंगे इस फिल्म के बारे में, क्या है ये, क्यों देखें लोग? सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारे, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इस शहर में आते हैं और क्लैरिटी ढूंढते हैं कि उन्हें क्या करना है। आई थिंक दिस फिल्म इज एन आंसर फॉर एवरीवन, एंड नॉट जस्ट ओनली दैट, टू दोज गर्ल्स आल्सो हु एक्चुअली go through various, challenges, and they face exploitation at workspace. It is for that also. ओके, इसके राइटर भी आप हैं? Correct. ओके, तो जब राइट भी आपने किया, इसको डायरेक्ट भी आपने किया, तो आपके माइंड में क्लियर होता है कि मुझे इस तरह के इसमें करेक्टर चाहिए और उस करेक्टर के लिए मुझे ऐसे एक्टर चाहिए। हाँ जी। ये बहुत सारे एक्टरों की प्रॉब्लम है यार, कि समझ में नहीं आता कि डायरेक्टर को आखिर चाहिए क्या, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो होता है माइंड में होता है। तो आपने कैसे फाइंड आउट किया अपनी कास्टिंग को? Okay, it is very clear. I mean, I was very clear regarding the casting of my film, and मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ मुझे ऐसे लोगों का साथ मिला। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। मेरे एक बहुत प्यारे मित्र हैं जय जोशी जी, वो मुझे बताते हैं कि जो आपकी स्क्रिप्ट होती है ना, वो खुद अपना किरदार चुनती है। Right. आपको कभी, अगर आप सच्चे दिल से कुछ बना रहे हैं तो, अगर आप ऐसे बिजनेस के लिए कुछ बना रहे हैं तो भैया आप कुछ भी चुन सकते हैं, ठीक है। पर जो एक फिल्म होती है, फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है, स्क्रिप्ट की अपनी डेस्टिनी होती है, और किरदार की अपनी डेस्टिनी होती है। तो मैं जब वो तनुश्री की वीडियोस आई वाज फॉलोइंग, आई रियलाइज दैट कितने लोग उस शेल से बाहर आए हैं, एंड दे हैव डन समथिंग व्हिच इज रियली आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी को ये बताना कि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, लाइक the sexual exploitation or Right. harassment. I have also gone through while I was a kid, but it took me too much of time to reveal in front of, because I revealed it with my parents, but not outside. So I said, like, how about, she is somewhere just talking to someone, and someone else sitting next to her gets inspired, because आपकी आवाज़ होती है जो घर कर जाती है, आपकी आवाज़ ही होती है, आपके शब्द ही होते हैं जो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। तो शी इज़ द मोस्ट वंडरफुल पर्सन एंड द इन्फ्लुएंशियल पर्सन टू डू दैट। So yeah, that's how she came in mind. I shared that thought with Ishani. We're very good friends, and she's like, I said, like, I have this concept in my mind and I have not written it. It's just a thought. She's like, no, let's just make it. She was so excited. I said, like, I wanted to, make it. I want to take Tanushri in this. She's like, so what are you thinking? Go and approach her, na, Baba. So it's like, I'm just afraid whether she'll say yes or no, because, I don't think so whether she'll come back in the films or not. So she was the biggest, support throughout. मतलब मैंने बीज बो दिया था, पानी इन्होंने दिया, फिर आके जो बाकी का ध्यान रखा वो तरनजीत ने रखा। तो आई हैव अ वेरी गुड सेट ऑफ टीम, आई मस्ट टेल यू। Okay. And then initially, to be very honest, for Taranjit's character, I had someone else's in mind. But later on, when I started writing, and then I realized that I need a very influential person. I need somebody who makes sense when she talks, and somebody with good acting abilities. And I had only one person in my mind, which was Taranjit. So we walked into the cafe, and she was sitting there, and it's like, oh, I found my Vidya. ओके, डायरेक्टर बड़ा खुश हो जाता है, उसको करेक्टर मिल जाते हैं उसके। अभी जब आप फिल्म बना के अब रिलीज हो रही है और लोगों के सामने है, आपको लगता है वैसा ही बन पाया जैसा माइंड में था? Correct. And I'm very fortunate that I got connected with Ullu. Okay. Because each and every scene, each and every vibe which I think is actually the way I have seen in my mind. So क्या होता है ना, डायरेक्टर जो होता है ना, और राइटर, especially if he has written the film also, he see film so many times,
बिकॉज एक तो वो जब उसने वो बीज बोया होता है, जब वो थॉट ओरिजिनेट होता है आपके दिमाग में, दूसरा जब वो लिख रहा होता है, तीसरा जब वो रिफाइन कर रहा होता है, Right. चौथा पांचवा ऐसे ही, फिर सेट पे कितने चेंजेस होते हैं, तो इट वाज द सिमिलर वे आई हैड सीन इन माय माइंड। अतुल ने डायरेक्शन के स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता दिए कैसे क्या होता है बिल्कुल डिटेल में। आप यहाँ पर अतुल डायरेक्टर बनने आए थे या कुछ और? Okay, I wanted to become an actor, and I am an actor. I have a theatre experience of 6 years. Okay. And apart from that, I used to write ever since I was child because I had gone through various surgeries in my life. So I spent a lot of time at home. So you know, and I had zero friends in school. And today you ask me, कितने friends है school में? तो I don't have any friends. So pen and my diary was the only one, you know, express best anything. friend to express my creativity or my feelings, just to write stories. So then I realized when I came, I thought, okay, Atul, let's just achieve something because people will not take you seriously when, you know, initially अगर तुम ऐसा career start करोगे, अपनी फिल्में खुद लिखोगे, बनाओगे और act करोगे. So then I realized it's okay, Atul. If there is a Ram Rahim, there is a Kangana Ranaut also. There is Okay. Farhan Akhtar also. There is Bradley Cooper also, who are writing, directing, and acting in their own films. हाँ. Why aren't you looking at those people? And सभी लोग तो यहाँ पे एक्टर बनने आ रहे हैं, तो at least you're the one who has actually you know known yourself. Okay. तो या तो वहाँ से फिर आपने सोचा कि मेरे को डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो क्या? वहाँ पे डायरेक्शन में शुरुआत कैसे की आपने? as I said, I've been very fortunate, and I think I'm very grateful to the God. I would not say I'm very much sure, and I'm very grateful to the universe that I got in touch with various good people. And I wrote a film with Vivek Narang called as Motherland, which was starring Flora Seni. And I wrote that film and I realized that, you know, how beautiful this thing is. And he saw the clarity of the shots that was there in the script. And because it was a very difficult project in terms of a short film, we included transitions. It was parallelly running between the flashback and the present. So he advised me to assist him. So I assisted him in that short film project. Then again, there was another film called as Cold Shoulder, which was starring Zeenat तो मतलब Aman. पहले आप राइटिंग के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में आपको फिर डायरेक्शन टीम में भी ले लिया। Correct. ओके, किस वजह से लिया? It's because of the clarity of the shots, and I used to tell him, okay, this is the shot we need to take in this way. This is how we go, you know, travel from the today to the, you know, to the past. ओके, ग्रेट। तो अभी ये फिल्म हो गई, इसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग तो इंसान पूरा करता ही रहता है, मतलब यू नो आई थिंक क्रिएटिव फील्ड में लोग ना मेरी मम्मी कहती है कि तू ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाला कर, मतलब ख्वाब देखो बड्डे बड्डे थे, यू नो करंट सिचुएशन देखो तो कुछ नहीं। तो आई जस्ट टेल वन थिंग दैट यू नो दैट आई हैव टू मेनी थिंग्स, आई हैव प्लान फॉर अ फीचर, होपफुली दैट इज अगेन अ फीमेल सेंट्रिक, एंड लेट्स सी वी माइट गो ऑन फ्लोर शू सून। ओके, आपको लगता है एज अ डायरेक्टर, क्योंकि आप एक्टर भी हैं, तो आपको बेनिफिट होता है एक एक्टर से परफॉर्मेंस निकालने में? Correct. I think, you know, okay, I go to various I've done short films as an actor also, and I realize that most of the directors goof up giving the, you know, brief to the actor, and then they accuse actor to be a bad actor, wherein which is not like that. You know, you tell me one simple thing, everything is possible in this world. There is a phrase called as मैं अगर आपको कुछ अच्छे से कुछ ना समझाऊं ग्रेविटी के साथ कि ये गहराई, अगर ये चीज़ है, अगर मैं आज अतुल भल्ला हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो मैं किस वजह से हूँ, मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहे होंगे। तो वो हर एक किरदार की अपनी एक पास्ट स्टोरी होती है, वो बताना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी क्या यू नो न्यूएंसेस हैं वो बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक I am able to give. Rest Ishani and Taranjeet and Tanushree knows that whether I was able to give that thought to them or not. Okay. Thank you Atul, thank you very much. You're welcome. Wish you all the very best. You're welcome. Thank you so much. तो ये थे अतुल भल्ला, एक डायरेक्टर, एक्टर और राइटर। जो हमने इस वीडियो में समझा सीखा वो ये था कि आपको रोल चुनता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, रोल आपको चुनता है, आप रोल को नहीं चुन पाते ज़्यादातर। दूसरी बात ये
कि यही एक ऐसी जगह है फिल्म इंडस्ट्री जहां पर, जैसा उन्होंने कहा कि उनके फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशन है, वो आप यहां से बहुत बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं और उससे आप पूरी सोसाइटी को बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं, लोगों को बदल सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। इंस्पिरेशन उनकी फिल्म आ ही रही है, आप देखिएगा जरूर, बताइएगा कैसा लगा। दूसरी बात ये कि एज अ डायरेक्टर आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, आप जब यहाँ पर मुंबई में आते हैं, ज़्यादातर लोग सोच के आते हैं कि एक्टर बनना है, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी डिस्कवर किया कि उनके अंदर राइटिंग की और डायरेक्शन की भी खूबी है। और राइटिंग जब की तो ऐसी की कि उसको देखकर वहाँ पर खुश हो गए डायरेक्टर और उनको डायरेक्शन टीम में भी ले लिया। तो आपके काम धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ते रहते हैं अगर आप बेस्ट हैं तो। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।